जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 1 से लेके 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 अप टू 14। इस अध्ययन में हम कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा भाई और बहनों, और हमारी आज की दूसरी विषय रहेगी बुद्धिमान विश्वासी और मूर्ख विश्वासी आखिर कौन होते हैं। अंत तक बने रहिएगा। इसे विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। यही कारण है कि अंत तक बने रहिएगा। और जब भी हमारे इस अध्ययन को आप देखते हैं, अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करती है, हमें प्रभुता करते हैं, तभी सही मायने में हम वचन के अर्थ को समझ पाते हैं। भाई और बहनों, हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष रखें और बिल्कुल प्रैक्टिकल टीचिंग, और साथ ही बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए, जो बाइबल का अध्ययन होता है वो काफ़ी गहरा होता है। अगर हम इसे इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं तो हम इसके सही मायने समझ नहीं पाएंगे, और फिर हमारी समझ इतनी अच्छी नहीं है तो फिर हम गहराई से अध्ययन करने पर भी हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम इतनी गहराई में ना जाए और हमें समझ में भी आ जाए। हमारा विशेष करके ये जो बाइबल अध्ययन है उन विश्वासियों के लिए हैं जो हाल ही में विश्वास में आए हैं और थोड़ी गहराई से बाइबल अध्ययन को समझना चाहते हैं। उनके लिए भाई और बहनों, बाइबल अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। वचन के अर्थ को समझना बहुत ही आवश्यक है, वरना भाई और बहनों हमें ऐसा लगेगा कि हमने शुरू से लेकर अंत तक बाइबल तो पढ़ लिया, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन वास्तविक शिक्षा ना पाने की वजह से जब हमें सत्य का अभ्यास करना होता है या फिर भले और बुरे को फर्क करना होता है तो हम लड़खड़ा जाते हैं और हमें दिक्कत होती है भाई और बहनों। यही कारण बाइबल अध्ययन अति महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों, हमारी बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स बाइबल अध्ययन होता है। इससे पहले हमने 21 अध्याय अंत तक अध्ययन किया था। आज हम 22 अध्याय से शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले के जितने भी हमारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमेशा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों, भाई बंधु, रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कीजिए जिनको सत्य से प्रेम है, ताकि इस अध्ययन के द्वारा वे सत्य को समझ सके। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। जैसे कि मैंने पहले भी शुरुआत में कहा था, हमारा आज का दूसरा विषय जो कंटिन्यू रहेगा वो है बुद्धिमान विश्वासी और मूर्ख विश्वासी आखिर कौन होते हैं। तो भाई और बहनों, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि बुद्धिमान विश्वासी किसे कहा जाता है, मूर्ख विश्वासी किसे कहा जाता है। आइए पहले हम वचन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जो कि 22 अध्याय 11 पद से हम आगे पढ़ते हैं। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अब अतिथि तो आ गए हैं। अब यहाँ पर राजा को उन अतिथियों के बीच में कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो विवाह का वस्त्र बिन पहने वहाँ पर उपस्थित थे। तो राजा ने उन लोगों से पूछा कि हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ पर क्यों आ गया? अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तब राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और अंत में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। सो भाई और बहनों, अब इन सारी बातों का क्या मायने होते हैं, है ना? हमने ये बात तो समझा है कि जिन्होंने राजा के निमंत्रण को ठुकरा दिया था वे कौन थे? वे ऐसे लोग थे
जिसे हम यहूदी जाति कह सकते हैं ना, चुने हुए जाति, और जिनका नतीजा क्या हो गया था हमने ये देखा है। और आज ये आप और हमारे लिए भी एक संदेश है कि आज भी हम उसी प्रकार जिस तरह यहूदियों ने मसीह के निमंत्रण को अस्वीकार किया था, अगर हम भी ऐसे ही करते हैं तो उसी तरह हमारा भी बहुत ही बुरा नतीजा हो सकता है। ये बात को हमने समझा है। अब हम देख पाते हैं कि उसी भोज में जो लोग आए हैं वे लोग बिन ऐसे कपड़े के आए हैं जिन्हें उन्हें लगाकर आना चाहिए था ना, जिन्हें उन्हें पहनकर आना चाहिए था। तो राजा ने ऐसे लोगों को वहां से निकाल दिया है ना, और अंधियारे ऐसे स्थान में उन्हें डाल दिया। तो इसका क्या मायने हो सकता है भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर हमें ऐसा लग सकता है कि ये एक दूसरा दृष्टांत है, लेकिन यह दृष्टांत पिछले वाले दृष्टांत की निरंतरता और विस्तार भी है। कहने का मतलब ये कंटिन्यूएशन है। यह उन अतिथियों के कहानी है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये ऐसे अतिथि थे जो बिन विवाह भोज के परिधान लगाए शाही विवाह के दावत में दिखाई देती है। भाई और बहनों, कहने का मतलब विवाह में उन्हें पहनने के लिए एक उचित वस्त्र उनके पास होनी चाहिए थी, और उसे पहनकर ही मात्र शाही विवाह में उन्हें आना चाहिए था। लेकिन हम देख पाते हैं इस दृष्टांत में ऐसे लोग जो उचित कपड़े, उचित वस्त्र बिन लगाए वहाँ पर उपस्थित थे। अब इस दृष्टांत की खूबसूरती ये थी कि भाई और बहनों, इसमें हम यीशु को एक ऐसी कहानी कहते हुए दिखाई देते हैं जो पहले से ही उसके श्रोताओं से परिचित थे। कहने का मतलब यहाँ पर जो इस दृष्टांत को उस वक्त सुन रहे थे, उन्हें इस कहानी के विषय में अच्छी तरह से पता थी। कहने का तात्पर्य, वास्तव में ये कहानी को रब्बियों द्वारा कही गई कहानी है। उसी कहानी को यहाँ पर यीशु अपने ही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर रब्बियों की दो कहानी है, जो कि एक राजा और उस वस्त्र के विषय में है। जैसे कि राजा के विषय में हमने देख लिया है, अब हम देख पा रहे हैं वस्त्र के विषय में। तो भाई और बहनों, इन दो कहानियों को जोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस कहानी को हमारे सामने अपने तरीके से रख रहे हैं ना। इसमें वो संदेश, वो जो हिडन ट्रूथ्स छिपा है, जिसे आज हम समझने की आवश्यकता है। आइए हम इसे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, पहला तो इस दृष्टांत में राजा के विषय में बताया गया है, जिन्होंने अपने मेहमानों को सही तारीख, सही समय बताए बिना एक दावत में आमंत्रित किया गया है। लेकिन राजा ने उन सभी से कहा कि उन्हें अपने वस्त्र को धोना और अभिषेक करना चाहिए, ताकि खुद पहन सके जब उन्हें सही समय पर बुलाया जाए। अब यहाँ पर बुद्धिमानों ने तुरंत अपने आप को तैयार किया और महल के दरवाजे पर प्रतीक्षा करने के लिए अपनी जगह ले ली, क्योंकि उनका मानना था कि महल में दावत इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि इसके लिए कोई भी लंबी चेतावनी नहीं दी जाएगी और उन्हें देर तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ उन कुछ मूर्ख लोग भी थे जिनका मानना था कि भोज के लिए आवश्यक तैयारी करने में बहुत समय लग जाएगा और इस कारण उनके पास बहुत सारा समय है। तो इस तरह यहाँ पर हम दृष्टांत में देख पाते हैं कि जो कोई राजमिस्त्री थे वे ईंटों को जोड़ने निकल पड़े, जो कुम्हार थे वे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए निकल पड़े, और जो लोहार अपने भट्टे के लिए निकल पड़े। यानी कि उन्होंने सोचा कि उनके पास बहुत समय है, वो अपने काम पहले कर लेंगे और अपने काम करने के लिए वहाँ से निकल पड़े। सारे अपने काम पर लग गए। उसी दौरान अचानक बिना किसी चेतावनी के दावत के लिए बुलावा आ गया। बुद्धिमान लोग बैठने को तैयार थे और राजा उन लोगों के कारण आनंदित थे, और इस तरह उन्होंने भोज खाया पिया। लेकिन जिन लोगों ने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे, उन्हें उदास और भूखे बाहर खड़े रहना पड़ा, बस भीतर के उन आनंद को बाहर से देखते हुए जिसे उन लोगों ने खो दिया था। भाई और बहनों, इस तरह ये जो दृष्टांत वास्तव में रब्बियों के दृष्टांत थे, जो परमेश्वर के बुलावट को लेकर तैयारी के विषय में बताती है, और वह वस्त्र तैयारी के प्रतीक थे। आप लोग समझ पा रहे होंगे,
जैसे कि यहाँ पर राजा ने देखा कि उसके भोज में कुछ लोग बिन वो वस्त्र पहने हुए आए हैं। भाई और बहनों, ये वैसे वस्त्र हैं जो उनकी तैयारी को दिखाते हैं। वे लोग तैयार नहीं थे, इस कारण वे लोग बिन वस्त्र के आए थे, जिसे उन्हें शाही विवाह में पहनना होता है। तो इस तरह भाई और बहनों, हम इस दृष्टांत में हम देख पाते हैं कि राजा ने अपने भोज में जिन लोगों को आमंत्रित किया था, ये एक शाही विवाह था और उन्हें उस विवाह में आते समय एक ऐसे वस्त्र को पहनना होता है और बिन ऐसे वस्त्र को पहने हुए वहाँ पर उपस्थित होना ये दिखाता है कि वे व्यक्ति तैयार नहीं थे और बिन उस वस्त्र के वे वहाँ पर आ गए हैं। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत का मतलब ये था कि परमेश्वर का बुलावट को लेकर हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब ये दूसरी रब्बियों के दृष्टांत जिसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि कैसे राजा ने अपने नौकरों को शाही वस्त्र सौंपे हैं। जो लोग बुद्धिमान थे उन्होंने चोंगा को ले लिया और फिर सावधानी पूर्वक सुरक्षित स्थान पर रखा, लेकिन जो लोग मूर्ख लोग थे उन्होंने अपने काम के वक्त पर भी वस्त्र को धारण किया और फिर उस पर गंदा दाग लगा दिया। इस तरह जब वो दिन आ गया तो राजा ने उन वस्त्र को वापस मांगी। यहाँ पर बुद्धिमानों ने राजा को साफ सुथरा वस्त्र वापस लौटा दिया और फिर राजा ने वस्त्र को भंडार में रख लिया और उनको कुशल मंगल जाने दिया गया। लेकिन हम देख पाते हैं मूर्खों ने तो उन वस्त्रों को दागदार और गंदा कर दिया था। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि उन वस्त्रों को शुद्ध करने के लिए धोने को दे दिया जाए और फिर मूर्ख सेवकों को जेल में डाल दिया जाए। भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमें यह सिखाती है कि हर वो व्यक्ति को अपनी आत्मा परमेश्वर को लौटाना होता है, उसकी सभी मूल शुद्धता के साथ। भाई और बहनों, लेकिन जिन व्यक्ति के पास वापस लौटाने के लिए एक दागदार या फिर दाग से भरा हुआ आत्मा के सिवाय कुछ ना हो, तो उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही निंदनीय है, जो कि हम यहाँ पर इस दृष्टांत में देख पाते हैं। निसंदेह प्रभु यीशु मसीह के मन में रब्बियों द्वारा कही गई ये दो दृष्टांत चल रही होगी जब उन्होंने अपनी ये कहानी बताई थी। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते थे इस कहानी के द्वारा, आइए इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं और इससे हम सीख को प्राप्त करते हैं। जैसे कि पहला तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि राजा ने मेहमानों को दावत देने के लिए अपने दूतों को राजमार्ग और सड़कों पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए भेजा। ये खुला द्वार को लेकर दृष्टांत था। इसमें बताया गया है कि किस तरह अन्य जाति और पापियों को इकट्ठा किया जाएगा। भाई और बहनों, बेशक हम ये देख पाते हैं कि किस तरह यहूदियों ने वो अवसर को खो दिया ना, उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। जो चीज़ उन लोगों के लिए तैयार करके रखी गई थी, जिनके लिए ये तैयार करके रखा गया था, वे लोग योग्य नहीं ठहरे। इस कारण भाई और बहनों, उन्होंने वो मौका खो दिया, है ना। लेकिन अब उनके स्थान पर ऐसे लोग, विशेष करके अन्य जाति और दुनिया के नज़रों में सबसे नीचे दर्जे के लोग, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पर ना, या फिर है। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, है ना। इसलिए परमेश्वर ने उन सभी के लिए भी द्वार खोला है। लेकिन इसका कुछ मायने हैं, इसमें कुछ बातों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, यह सच है कि सभी व्यक्तियों के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, लेकिन जब वे आते हैं तो उन्हें एक ऐसा जीवन लाना चाहिए जो उन्हें दिए गए प्यार के अनुरूप हो। ये बातों को हमें समझना होगा। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया, लेकिन उस लायक कभी होना बहुत ज़रूरी है। भाई और बहनों, कभी आपने ऐसा सुना है कि स्वर्ग का राज्य पापियों के लिए है? क्या स्वर्ग का राज्य में पापी प्रवेश कर सकते हैं? स्वर्ग का राज्य में तो संत लोग प्रवेश करते हैं ना। स्वर्ग का राज्य तो संत लोगों के लिए है। इन बातों को हमें समझना होगा। अनुग्रह केवल एक उपहार नहीं है, बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी भी है। हर वो व्यक्ति आगे वो जीवन नहीं जी सकता जिसे उसने यीशु मसीह से मिलने से पहले जिया था। आगे को उसे एक नई पवित्रता और शुद्धता को धारण करना होगा और अच्छाई को पहनना होगा। भाई और बहनों, ये सत्य है कि द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन ये जो द्वार पापियों के आने और फिर पापी बने रहने के लिए नहीं, बल्कि पापी को आने और संत बनने के लिए खुला है। भाई और बहनों,
तो ये बातों को हमें समझना होगा। हम बहुत इन बातों को हल्के से लेते हैं। हमारा सोचना भी कुछ उन यहूदियों की तरह ही आजकल हमें दिखाई देती है ना। जिस तरह यहूदी लोग बेधड़क थे कि उनको लगता था कि हम तो चुने हुए जाति है ना, हमारे लिए सब कुछ खुला है, लेकिन अंत में क्या होता है हमने देखा है ना, वे लोग योग्य न ठहरे और उनको उस जगह से हटा दिया गया। अब उसी प्रकार आज सभी के लिए द्वार खुला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी वहां पर प्रवेश कर सकता है। यूं ही वहां पर प्रवेश करने के लिए उस योग्य भी होना पड़ता है भाई और बहनों। बेशक प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन बहुत बुरा था, है ना, बहुत खराब था, लेकिन अब यीशु को जानने के बाद हमारे जीवन में वो परिवर्तन आना चाहिए, है ना। और वो परिवर्तन ये दिखाता है कि हम उस द्वार से प्रवेश करके उस भोज में भाग लेने के योग्य हो गए हैं। लेकिन आप में परिवर्तन नहीं होता है ना। जैसे यीशु मसीह को जानने से पहले आपका जीवन था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये मत सोचिए कि, या फिर इस भूल में मत रहिए कि प्रभु ने हमारे लिए द्वार खुला रखा है तो हम प्रवेश कर पाएंगे। नहीं भाई और बहनों, वो स्थान संत लोगों के लिए हैं। भले ही आज आप और हमारा जीवन जैसा भी हो, मसीह के जानने के बाद हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए ना। प्रभु ने जैसे मनुष्य जाति को सृष्टि की थी वैसा ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तभी आप शुद्ध होंगे, आप पवित्र होंगे, और पवित्र जन लोगों के लिए वो स्थान है। ये बातों को हमें समझना होगा। हमें इस भूल में नहीं रहना है कि वो द्वार सबके लिए खुला है तो कभी भी हम वहां पर प्रवेश कर सकेंगे। वहां प्रवेश करने के लिए हमारे पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन को धारण करके तभी हम वहां पर प्रवेश करने के योग्य हो पाएंगे। लेकिन आप परिवर्तन होना नहीं चाहते हैं, उस पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और हम प्रवेश कर भी लेंगे तो हमें उठा के वहां से फेंक दिया जाएगा, है ना। जिस तरह से उन लोगों को जो बिन वस्त्र लगाए वहां पर आए थे, उनको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया ना, क्योंकि वो द्वार, वो भोज का द्वार सभी के लिए खुला था। लोग गए, लेकिन लोग तैयार नहीं थे, उस योग्य नहीं थे, है ना, और उनको वहां से हटा के निकाल दिया। वही कुछ आप और हमारे साथ भी हो सकता है ना। अब दूसरा वो सत्य जो हमें इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं, उसे हम समझने के लिए कोशिश करें। जैसे कि जिस तरह से एक व्यक्ति आती है, वह उस आत्मा को प्रदर्शित करती है जो कि उस व्यक्ति में होती है। मान लीजिए हम किसी मित्र के घर पर घूमने चले आते हैं, तो हम उस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते जिसे हम अपनी बगीचे में काम करते वक्त पहनते हैं। हाँ, यह भी सत्य है कि हम बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे दोस्तों के लिए हमारे कपड़े मायने नहीं रखते हैं, और ऐसी भी नहीं है कि हम अपने कपड़े को यहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कहने का मतलब अच्छे अच्छे वस्त्र लगाकर हम दिखावा करना चाहते हैं, बल्कि यह केवल इतना है कि हम अपने दोस्तों को सम्मान दें, खुद को यथासंभव साफ सुथरा पेश करके। भाई और बहनों, तथ्य ये है कि हम अपने दोस्तों के घर जाने के लिए तैयार करते हैं, और उस तैयारी में हम अपने बाहरी रूप से स्नेह और सम्मान दिखाते हैं, और इसमें साफ सुथरा पहनावा एक जरिया है। तो भाई और बहनों, मेरी इन बातों को, इस दृष्टांतों को समझने के लिए आपको शायद हेल्पफुल होगी। ये मेरा एक उदाहरण था। जैसे कि हम जब अपने दोस्तों को घर में जाते हैं, तो क्या हम ऐसे वस्त्र लगा के जाते हैं जो आमतौर पर हम अपने बगीचे में या फिर घर में काम करते वक्त फटा गला हुआ कपड़ा लगाते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है ना। जब हम काम करते वक्त अच्छे अच्छे कपड़े नहीं लगाते हैं ना, थोड़ा फटा हुआ जो पुराना पड़ गया वो कपड़े लगाते हैं, ताकि उसमें दाग भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे कपड़े लगा के हम अपने दोस्त के घर में घूमने के लिए नहीं जाते हैं ना। हम जब अपने दोस्तों के घर में जाना होता है तो हम नहा धो के साफ सुथरा कपड़े लगा के जाते हैं। फिर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं, बल्कि हम साफ सुथरा कपड़े लगा के अपने दोस्तों के घर में जाते हैं तो ये दिखाता है कि हम उसे सम्मान करते हैं ना। हम उसके, हमारे प्रेम को दर्शाता है भाई और बहनों, ये है ना। जब हम अपने साफ सुथरे कपड़े लगा के जाते हैं तो ये दिखाता है कि हम आपकी कितनी कदर करते हैं, है ना। आपको हम कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान देते हैं, इसलिए हम देखिए साफ सुथरा तैयार होकर आपके यहाँ आए हैं, है ना।
अगर हम फटा गला हुआ एकदम मैला कपड़ा लगा के जाएंगे तो आपके दोस्त को शायद बुरा लगेगा ना, कि ये तो मेरे को आदर ही नहीं करता, मेरे को इतना नीचे नज़र से देखता है कि ये इस तरह से इतने गंदे कपड़े लगा के आते हैं ना, तो ऐसा उसके मन में आएगा। तो किसी को भी हम सम्मान दिखाने के लिए किसी के घर में जाते वक्त हम नहा धोकर साफ सुथरा कपड़े लगा के जाते हैं ना, ये प्रक्रिया है, एक आम सी समझ है भाई और बहनों। तो कुछ इसी प्रकार भाई और बहनों हम परमेश्वर के घर में भी देख सकते हैं इस दृष्टांत के द्वारा। भाई और बहनों, हम इस दृष्टांत को गलत तरीके से नहीं ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य इस दृष्टांत का उन कपड़ों और पोशाक से कोई लेना देना नहीं है जिन्हें पहनकर हम चर्च आया करते हैं। तो भाई और बहनों, वास्तव में हमारा यहाँ पर कहने का ये मतलब नहीं है कि अब से आगे से हमें चर्च में जाते वक्त मतलब बिल्कुल महंगा, बिल्कुल खूबसूरत, अच्छे अच्छे कपड़े लगा के हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई और बहनों, है ना। ये भी सच है कि हम चर्च जाते वक्त बेशक साफ़ सुथरा कपड़े लगा के, पुराना ही सही लेकिन धो के उसे साफ़ सुथरा लगा के जाते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर के घर में जा रहे हैं तो ये एक सम्मान की बातें है ना। हम अपने दोस्तों के घर में जाते वक्त भी हम एक साफ़ सुथरा कपड़े लगा के जाते हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर के घर में भी हम जब जाते हैं तो एक साफ़ सुथरा कपड़े लगा के जाए ना। लेकिन यहाँ पर इस दृष्टांत का ये भी कहना नहीं है, यहाँ पर जो दृष्टांत का सही मायने में उस वस्त्र के बारे में कहना है जो आत्मिकी है भाई और बहनों। इस बात को यहाँ पर समझना होगा। जैसे कि मेरा कहने का मतलब वो सब कुछ उस आत्मा से है जिसे पहनकर हम परमेश्वर के घर पर आते हैं। भाई और बहनों, यह भी सत्य है कि चर्च जाना कोई फैशन दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मन, हृदय और आत्मा के वस्त्र को पहनना है। भाई और बहनों, यह एक अपेक्षा के वस्त्र है, यह एक विनम्र पश्चाताप के वस्त्र है, यह एक विश्वास का वस्त्र है, यह एक श्रद्धा के वस्त्र है, और यह वे वस्त्र है जिनके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। भाई और बहनों, बहुत बार हम बिना किसी तैयारी के परमेश्वर के घर में चले आते हैं। यदि हमारी मंडली के प्रत्येक व्यक्ति, भाई और बहनों, यदि हमारी मंडली के प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी विचार और थोड़ी आत्मा परीक्षा के बाद कलीसिया में आते हैं या फिर कलीसिया के आराधना में जुड़ते हैं, तो सचमुच में यह परमेश्वर की आराधना होगी जिससे आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ती है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आती है। तो भाई और बहनों, ये कुछ आज के हम इस दृष्टांत से हम सीख सकते हैं भाई और बहनों। तो हमने आज के दृष्टांत से बहुत कुछ सीखा और समझा है, जिसे मैं एक बार आप सभी के सामने कुछ मुख्य बिंदु को रखना चाहूँगा। जैसे कि हमने इन दृष्टांतों से जो समझा है, पहला तो ये दृष्टांत हमें हर वो व्यक्ति को अपनी आत्मा परमेश्वर को एक दिन लौटाना होता है, लेकिन उस आत्मा को उसी मूल शुद्धता के साथ वापस लौटाना होता है, ना कि उसे दागदार करके भाई और बहनों, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा। जिस तरह उस कपड़े को हमें परमेश्वर को लौटाना होता है, कहने का मतलब उस आत्मा को, तो भाई और बहनों उसी प्रकार हमने देखा है कि अनुग्रह केवल एक उपहार नहीं है बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी भी है। हर वो व्यक्ति आगे वो जीवन नहीं जी सकता जिसे उसने यीशु मसीह में मिलने से पहले जिया था। आगे को उसे एक नया पवित्रता और शुद्धता को धारण करना होगा और अच्छाई को पहनना होगा। भाई और बहनों, ये सत्य है कि द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन ये जो द्वार पापियों का आने और फिर पापी बने रहने के लिए नहीं, बल्कि पापी के आने और संत बनने के लिए खुला है। तो इन बातों को हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के से नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का द्वार हम सभी के लिए खुला है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तो हम पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ के जाते हैं, है ना। अंत में हमें इन बातों को याद रखना होगा कि भाई और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह को हम हल्के से नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया और अपने बाहों को खोले, है ना, उन्होंने अपने द्वार को खोला, लेकिन वहाँ पर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिया है और मसीह में एक नए मनुष्य तत्व को ग्रहण कर लिया है। भाई और बहनों, अब हम वो बुरे इंसान न बन के शुद्ध और पवित्र जीवन जीने वाले संत बन गए हैं, और स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए ही है। भाई और बहनों, अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो इस चीज़ को आस लगाना भी बेकार होगा कि परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। भाई और बहनों,
अगर हमें परमेश्वर के भोज में भाग लेना है तो हमारी पुरानी मनुष्य तत्व को छोड़ना होगा, तभी हम उस योग्य होंगे कि हम परमेश्वर के भोज में भाग ले पाए। वरना जिस तरह उस राजा ने उस दृष्टांत में उन लोगों को उठा के अंधेरे कोठे में डाल दिया, उसी प्रकार हम अगर प्रवेश करना भी चाहे तो परमेश्वर हमें पकड़ के, है ना, उस अंधेरे कोठे यानी कि नरक के आग में हमेशा के लिए डाल देंगे। तो भाई और बहनों, आप सभी को इन दृष्टांत से हमने जो सीखा है उसे सुनकर समझकर निर्णय लेना होगा। तो ये था हमने आज के दृष्टांत से सीखा और समझा। भाई और बहनों, बहुत इंटरेस्टिंग था, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी इस तरह की जो दृष्टांत, इस तरह की जो बाइबल अध्ययन। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही आशीषित है तो कृपया अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी सत्य पहुंच पाए, ताकि उनको भी सत्य प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले दफे जरूर जुड़िए। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।